इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री चंद जी, राजकुमारी देवी गंगवाल, पुत्रगण स्वर्गीय पवन कुमार गंगवाल, स्वर्गीय विजय कुमार जी गंगवाल, श्री दिनेश कुमार जी गंगवाल आसाम, श्री मनोज कुमार जी गंगवाल गांधीधाम गुजरात, समस्त गंगवाल परिवार निवासी दोध राजस्थान। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस में। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इन दिनों मध्य प्रदेश के जिला दमोह स्थित कुंडलपुर में परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की अलौकिक छटा छाई हुई है, जिसके चलते सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर का वातावरण भक्तिमय बना हुआ है। बड़े बाबा के द्वार छोटे बाबा यानी इस युग के साक्षात भगवान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का चतुर्वेद संघ विराजमान है। सैकड़ों साधु साध्वियों के समागम से कुंडलपुर विश्व में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आचार्य श्री के विशाल संघ को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ इस युग का साक्षात समवशरण लगा हुआ हो। इस कारण दूर दूर से भक्तजन कुंडलपुर आकर अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं। जो लोग किसी कारण कुंडलपुर नहीं पहुंच पा रहे और देश विदेश के वो लोग जो कुंडलपुर की हर गतिविधि से होना चाहते हैं रूबरू, उनके लिए हम लेकर आए हैं हमारा विशेष कार्यक्रम कुंडलपुर एक्सप्रेस, जिसमें हम आपको दिखाएंगे कुंडलपुर में सुबह से शाम तक होने वाली हर गतिविधि को। तो चलिए दर्शकों, बिना देरी किए होते हैं कुंडलपुर एक्सप्रेस में सवार और करते हैं कुंडलपुर की यात्रा। रविवार को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 8 शिष्यों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। भक्तों ने गाजे बाजे के साथ बड़े ही धूमधाम से पूज्य गुरुओं का कुंडलपुर की धरा पर मंगल प्रवेश कराया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री पद्म सागर जी, मुनि श्री श्रेयांश सागर जी, मुनि श्री कुंथु सागर जी, मुनि श्री सुव्रत सागर जी, मुनि श्री दुर्लभ सागर जी, मुनि श्री निरंजन सागर जी, मुनि श्री संधान सागर जी और क्षुल्लक श्री निजात्म सागर जी महाराज का रविवार को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलगिरी कुंडलपुर में भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने गाजे बाजे के साथ बड़े ही भव्य रूप से मुनिराजों की अगवानी की। कुंडलपुर की सीमा में प्रवेश करते ही भ्राताओं का वात्सल्य मिलन हुआ। इसके पश्चात सभी मुनि महाराज आचार्य श्री के चरणों में पहुँचे और उनकी प्रदक्षिणा कर आशीष लिया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की छत्र छाया एवं इस युग के महान आचार्य संत शिरोमणि आचार्य श्री भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के विशाल चतुर्वेद संघ के मंगल सानिध्य में कुंडलपुर महामहोत्सव की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। 14 फरवरी को घट यात्रा एवं ध्वजारोहण के साथ महामहोत्सव का आगाज हो जाएगा। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के मंगल सानिध्य में 14 से 23 फरवरी तक इस सदी का महापंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हो रहा है, जिसके लिए कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली गई हैं। महोत्सव के लिए भव्य पांडाल बनाए गए हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आवासों की भी समुचित व्यवस्थाएं की गई हैं। कुंडलपुर महामहोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा यात्री सुविधा एवं सहायता केंद्र का निर्माण किया गया है। यहाँ से सभी तीर्थ यात्रियों को यातायात से संबंधित सभी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। कुंडलपुर महामहोत्सव में भाग लेने के लिए संपूर्ण देश भर से भक्तगण सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पहुंच रहे हैं और भगवान आदिनाथ जी के भव्य मंदिर एवं संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के महासंघ के दर्शन कर स्वयं को बड़ा ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सिद्ध क्षेत्र में महामहोत्सव की व्यवस्थाओं और बड़े बाबा के मंदिर के दर्शन कर आगरा से आए श्री ललित जैन ने अपने हृदय के उद्गार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। मैं ललित जैन डायमंड कारपेट्स आगरा से यहाँ आया हुआ हूँ। सपरिवार हम लोग यहाँ पधारे हैं और यहाँ देख कर के हमको इतना आश्चर्य हुआ कि इतनी यहाँ का जो व्यवस्था है इतनी सुंदर और स्वच्छ हमने किसी भी तीर्थ स्थल पर नहीं देखी अभी तक।
और बड़े बाबा का जो मंदिर जो बना हुआ है और उसकी जो कार्विंग और जितना अच्छा काम शायद हमारे ख्याल से अभी इस शताब्दी में हिंदुस्तान के अंदर नहीं हुआ होगा। सागर जिले के मालथौन निवासी श्री सुरेंद्र जैन ने कहा कि महोत्सव की सभी व्यवस्थाएं लगभग पूर्ण हो गई हैं। उन्होंने लोगों से इस महा महोत्सव में शामिल होने के लिए अपील भी की। आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं सुरेंद्र जैन मालथौन सागर से हूँ। आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम कुंडलपुर के बड़े बाबा का महा महोत्सव जो फरवरी 2022 में आयोजित होने जा रहा है और हम सबको सानिध्य मिल रहा है संत शिरोमणि परम पूज्य प्रातः स्मरणीय 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का सत्संग, जिसमें लगभग 287 के लगभग पिछियाँ हैं जिनका हमें सत्संग सानिध्य इस महा महोत्सव में मिलेगा। आप सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप सभी सपरिवार पधारें। आप सभी को विदित है इसकी प्रतीक्षा लगभग 1.5 दशक पहले जब बड़े बाबा छोटे स्थान से आचार्य श्री के सानिध्य में बड़े स्थान पर विराजमान हुए थे, तभी से लोगों ने ये प्रतीक्षा प्रारंभ कर दी थी। कवि अजय अहिंसा एडवोकेट ने कहा कि पंच कल्याणक को लेकर भक्तों में खुशी की लहर है। लोग बस उस पल का इंतजार कर रहे हैं जब आचार्य भगवान सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 प्रतिमाएं विराजमान करेंगे। बड़े बाबा कहा पंच कल्याणक महा महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। जैन जगत के श्रेष्ठ संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज का परम सानिध्य बाल ब्रह्मचारी विनय भैया के प्रतिष्ठाचार्यत्व में अनेक साधु संतों का यहाँ पर आगमन हुआ और चारों ओर बस खुशी की लहर है। वो पावन क्षण लोग देखना चाहते हैं, अपनी आंखों में उस दृश्य को संजोना चाहते हैं जब संत सुमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 भगवान की जहाँ पर स्थापना होगी, दीक्षाएं होंगी। और ऐसे पावन अवसर पर जहाँ देश की बड़े बड़े राजनेता, देश के अनेक बुद्धिजीवी वर्ग, अनेक साधारण बंधु इस महामंगल महोत्सव में पधार रहे हैं। आप सभी यहाँ पर पधारें। पंच कल्याणक के बाद यहाँ पर भगवान का महामस्तकाभिषेक भी होगा। महाराष्ट्र के पुणे निवासी श्री अतुल शाह जी को कुंडलपुर महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये सौभाग्य प्राप्त कर उन्होंने स्वयं को बड़ा ही पुण्यशाली महसूस किया है। इस दौरान महाराष्ट्र के बुल्डाना से आए भक्तों ने भी कुंडलपुर के बड़े बाबा के बारे में अपने भाव प्रेषित किए। पहले मैं आप लोगों को जय जिनेंद्र बोल देता हूँ। और आज बड़े बाबा के यहाँ आने का हम लोगों को जो मौका मिला है वो हमारा सौभाग्य है कि बड़े बाबा के सानिध्य में छोटे बाबा का दर्शन, आज हम लोगों को माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। और जो माता पिता बनने का सौभाग्य हम कितने, अभी हम सोच रहे कि हमारे 2 ही बहू रह गए कि 2 बहू के बाद हम मोक्ष ही चले जाने वाले हैं। ये हमको आज गुरु के सानिध्य में मिला। जब छोटे बाबा के मैं 1991 में जोड़ा हुआ था, तब से तो आज तक उनकी महिमा मैं मुख से अपने क्या बताऊँ, ये आप सब जानते ही है। लेकिन आज छोटे बाबा ने इतनी विश्व के अंदर अपने उनकी क्या पुण्य उदय है, कौन सा भाव लेकर के पुण्य कमाया है। मैं तो बोलता हूँ आगे के भाव में वह तीर्थंकर ही होना है। रविवार को क्षेत्रीय सांसद भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने कुंडलपुर पहुंचे। उन्होंने जिनवाणी चैनल से हुई बातचीत में अपने भाव कुछ इस प्रकार रखे। अभी तो प्रारंभ नहीं हुआ, उसके पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आचार्य श्री की कृपा है, बड़े बाबा की कृपा है। और जितना भी मुनि संघ यहाँ है, मैं यहाँ का सांसद होने के नाते उनके चरणों में नमन करता हूँ और आशीर्वाद मांगूंगा कि निर्विघ्न इस पूरी कार्यक्रम संपन्न हो। और ये मनुष्य अपना प्रयास करता है, लेकिन कृपा से चीज़ें सफल और सुफल होती है, यही प्रार्थना करने आए हैं। पुणे के डॉक्टर कल्याण गंगवाल ने बताया कि इस समय कुंडलपुर का वातावरण बड़ा ही अलौकिक बना हुआ है। यहाँ आने वाले लाखों भक्तगण बड़े बाबा और छोटे बाबा के दर्शन कर बेहद खुश हैं। पिछले 4 दिन से मैं कुंडलपुर में हूँ
यहाँ का माहौल अद्भुत है। लाखों लोग आ रहे हैं। असुविधा है रहने की, मगर हर एक के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी है। और ये खुशी इतनी है, वो प्रफुल्लित इसलिए है कि उनको बड़े बाबा के दर्शन हो रहे हैं और उनको छोटे बाबा के भी दर्शन हो रहे हैं, मुनियों के दर्शन हो रहे हैं, आरिकाओं के दर्शन हो रहे हैं। और ये दर्शन की वजह से वो खुद को बहुत बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं। यहाँ का माहौल अद्भुत है, अद्भुत है, होना ही चाहिए। बड़े बाबा का आभा मंडल है, छोटे बाबा का आभा मंडल है, और हजारों मुनियों की ये जो तपस्या स्थली है, श्रीधर मुनि की मोक्ष स्थली है, इसीलिए यहाँ का कण कण पवित्र है, कण कण पवित्र है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में रविवार को भक्तों ने प्रातः काल में बड़े बाबा का अभिषेक एवं शांति धारा की। श्रावकों ने भगवान के चरणों में अभिषेक एवं शांति धारा अर्पित कर अपने पुण्यों को जागृत किया। कुंडलपुर की पावन धरा पर प्रतिदिन की तरह रविवार को भी भक्तों ने भगवान आदिनाथ जी की विशाल प्रतिमा के चरणों में प्रासुक जल से अभिषेक किया। सभी भक्तों ने क्रमानुसार प्रभु अभिषेक का आनंद लिया। ज्ञान युक्त बड़े बाबा श्री आदिनाथ जयेंद्र नमः जल स्नापयामि। ओम ह्रीं हृदय रोग विनाशन सामर्थ्य बीज बुद्धि रिद्धि युक्त बड़े बाबा श्री आदिनाथ जयेंद्र नमः जल स्नापयामि। ओम ममात्म्य ज्ञान जागृत है, ममात्म्य विवेक ज्ञान जागृत है, कोष्ठ ज्ञान रिद्धि युक्त। इसके पश्चात भक्तों ने विश्व शांति की भावना से प्रभु चरणों में शांति धारा अर्पित की और विश्व कल्याण की भावना भाई। ओम प्रेम श्री चांद्रादाय दिव्यजनी सत्वादाय दिव्यजनी सत्वादाय ओम प्रेम विजय सर्वशांति करो। ओम प्रेम शांतिदाय चारों संपराजाय संपदाय चारों संपदाय बड़े बाबा भगवान आदिनाथ जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद भक्तों ने तलहटी में आकर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज का पूजन किया, जहां भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक गुरुवर की वंदना की। कुंडलपुर महामहोत्सव में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चतुर्वेद संघ के दर्शनार्थ समूचे भारतवर्ष से भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को गुरु पूजन करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शुक्रवार को भी भक्तों ने अष्ट द्रव्यों से सुसज्जित थालों से आचार्य भगवान का पूजन किया। इस दौरान भक्तों की आचार्य श्री के प्रति श्रद्धा और भक्ति देखने योग्य थी। कुंडलपुर महामहोत्सव में जहां श्रद्धालुओं को बड़े बाबा और छोटे बाबा की वरदानी छाव तले सैकड़ों साधु साध्वियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है, तो वहीं आचार्य भगवान के मंगल प्रवचनों का श्रवण करने का अवसर भी मिल रहा है। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचनों में कहा कि कुंडलपुर के जैन समाज मंदिर के जीर्णोद्धार के भावों को विश्व के सामने रखा, जो आज फल फूल रहा है। सबको देखने वाले, जानने वाले उनके इस पवित्र स्थान पर उस कार्य हेतु उपस्थित हुए हैं जो हजारों वर्ष पूर्व में था, उसको पुनः जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने के कारण भावुक समाज ने विश्व के सामने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है, जो आज फल रहा है, फूल रहा है, रस सुरभि उसकी फैल रही है। इसको सुन करके, देख करके आश्चर्य होता है कि ऐसा भी करने से नहीं होगा, किंतु वह उपादान के अनुसार कार्य होता रहता है और हम उसमें निमित्त के रूप में कुछ होते हैं। यह भाव अनुभव में आता है। आचार्य श्री ने प्रवचनों में बताया कि कल ही इस महामहोत्सव का मंगलाचरण होना है। कल ही इस महामहोत्सव का मंगलाचरण होना है। पुराने स्थानों में
एक एक छोटा छोटा संग होता हुआ समझ में नहीं आता था, गुरुजी थे नहीं, और उस समय गुरु के संग में कोई ये प्रणाली थी नहीं कि संग के साथ, क्योंकि वो वृद्ध रहे थे, उनको मालूम था कि चक्काया तो छूटने वाली है, और यहाँ ये कोई युवा आया है, ये सब बातें इनको बताने योग्य है ही नहीं। उनके पास सब कुछ था, किंतु उन्होंने इतना ही कहा, आशीर्वाद हमारा विद्या कालीन पश्यते, ये सूत्र उच्चरित किया, और उस उच्चारण में क्या भाव था, तो उन्होंने यही कहा, संघ को गुरुकुल बनाना। आचार्य श्री के मंगल प्रवचनों का श्रवण कर भक्तगण धन्य हो गए। रविवार को श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक निर्यापक शिष्य परम पूज्य मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने केशलोचन की। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने केशलोच किया। दिगंबर मुनियों की चर्या कितनी कठिन होती है, ये मुनिश्री के केशलोच को देखकर स्वतः ही प्रतीत हो रहा था। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की कृपा से श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी सिंघई, श्रीमती सुशीला सिंघई को महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसकी धूमधाम से गोद भराई कराई गई। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार जी सिंघई, श्रीमती सुशीला सिंघई को कुंडलपुर महामहोत्सव में भगवान के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसकी सूचना जिनवाणी चैनल को उनके पुत्र रिंकू सिंघई ने दी। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय, संत शिरोमणि आचार्य और विद्यासागर जी महाराज की जय, समस्त आचार्य संघ की जय। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है कि हमारे पूज्य पिता श्री संतोष कुमार जी सिंघई, श्रीमती सुशीला कुमार जी सिंघई, अध्यक्ष श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर को गुरुवर की महती कृपा से और व्रत अनुकंपा से पंच कल्याणक गजरत महोत्सव 2022 कुंडलपुर में भगवान के मुख्य माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुवर की इस असीम कृपा के लिए मैं, मेरा परिवार और मेरी समाज कृतज्ञता अर्पित करते हैं। आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि महोत्सव में अधिक से अधिक संख्या में पधारें और महोत्सव का लाभ लेकर पुण्य का अर्जय करें। मैं और मेरा परिवार आप सभी को सादर आमंत्रित करता है। जय जिनेन्द्र। गोद भराई का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। श्री संतोष कुमार जी सिंघई, श्रीमती सुशीला सिंघई ने मंदिर में भगवान के दर्शन किए। इसके पश्चात भक्तों ने अत्यंत भक्ति भाव से दोनों की गोद भरी। तो दर्शकों, अभी आपने देखे कुंडलपुर एक्सप्रेस में कुंडलपुर की सभी मांगलिक गतिविधियां, जहां पहुंचकर न केवल भक्त अपने पुण्यों का अर्जन कर रहे हैं, बल्कि अपने भावों को व्यक्त भी करते दिखाई दे रहे हैं। और यदि आप भी चाहते हैं कुंडलपुर व वहां विराजमान संतों के लिए अपने भावों को व्यक्त करना, तो 1 मिनट का वीडियो बनाकर हमें भेजें हमारे व्हाट्सएप नंबर 6397999749 पर, जिसे हम दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। तो दर्शकों, इसी के साथ कुंडलपुर एक्सप्रेस में आज की यात्रा संपन्न हुई।
जनवाणी चैनल का प्रयास है कि वो आपको कुंडलपुर की हर एक अपडेट पहुंचाता रहे। साथ ही आपको बताते हुए अति हर्ष हो रहा है कि कल से जनवाणी चैनल पर आप देखेंगे कुंडलपुर में होने जा रहे भव्य पंच कल्याणक महोत्सव का सीधा प्रसारण। साथ ही प्रतिदिन कुंडलपुर की हर गतिविधि से आप होंगे रूबरू कुंडलपुर एक्सप्रेस में। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर उपस्थित होंगे महोत्सव के दृश्यों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। कुंडलपुर एक्सप्रेस, कुंडलपुर महामहोत्सव की मुख्य गतिविधियों का डेली अपडेट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री चंद जी, राजकुमारी देवी गंगवाल, पुत्रगण स्वर्गीय पवन कुमार गंगवाल, स्वर्गीय विजय कुमार जी गंगवाल, श्री दिनेश कुमार जी गंगवाल आसाम, श्री मनोज कुमार जी गंगवाल गांधीधाम गुजरात, समस्त गंगवाल परिवार निवासी दोध राजस्थान।